हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की महिला कर्मचारी की JOAIT पेपर लीक में गिरफ्तारी के बाद सरकार ने चयन आयोग सस्पेंड कर दिया है और भर्तियों पर भी रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। नौकरियों में पिछले 5 वर्षों में व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ है, जिसे जड़ से खत्म करने की कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता है। पूर्व की भाजपा सरकार में हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक माफिया पनपा है और कहीं न कहीं भाजपा सरकार इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है और आने वाले समय में पेपर लीक माफिया को लेकर बड़े खुलासे भी होने वाले हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले 5 साल में गलत तरीके से सरकारी भर्तियां हुई है और सरकार की संलिप्तता भी इसमें हो सकती है। पुलिस पेपर लीक मामला पूर्व सरकार के समय का एक बड़ा उदाहरण है, जिसको लेकर भी सरकार जांच कर रही है, लेकिन पूर्व की भाजपा सरकार ने इसको लेकर भी गंभीरता नहीं दिखाई। JOAIT पेपर लीक मामले को लेकर फिलहाल SIT जांच कर रही है। सरकार ने सभी भर्तियों को पोस्टपोन किया है और अब अगले 60 दिन के बाद फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। ऐसे में भर्तियों को जारी नहीं रखा जा सकता। सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती के लिए मैकेनिज्म तैयार कर रही है, ताकि नौकरियों में पारदर्शिता आए और वर्षों से मेहनत कर रहे लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ कोई धोखा ना हो। मुख्यमंत्री ने साफ दावा किया कि हिमाचल में जीरो टॉलरेंस करप्शन फ्री सरकार देना कांग्रेस का वादा है और इसी दिशा में सरकार आगे भी बढ़ रही है। हमारी सरकार ने हिमाचल के युवाओं को विश्वास दिलाया था कि जितने भी घोटाले नौकरियों से संबंधित हुए हैं, हम जनता की अदालत में उसको लाएंगे। इसी दृष्टिकोण से 25 दिसंबर को JOAIT का पेपर होना था। उस संदर्भ में जिन पर हमारे पुलिस विभाग ने नजर रखी हुई थी, हमें एक सुराग मिला और उस सुराग के आधार पर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और जब हमारे पास पुख्ता सबूत हो गए, उसके आधार पर हमने अगली कार्रवाई की। यह सूचना मिलने पर पुलिस दल ने हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की वरिष्ठ सहायिका श्रीमती उमा आजाद के घर पर छापामारी की, जहां की शिकायतकर्ता को प्रश्न पत्र सौंपने के लिए ले जाया गया था। छापामारी के दौरान वहां से प्रश्न पत्र बरामद किए गए और 6 आरोपियों को उनके घरों में गिरफ्तार किया गया। ये तो 25 दिसंबर का जो प्रश्न पत्र था। उसके बाद के जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन में एग्जाम होने थे, जो अगले 25 दिसंबर के बाद जो और तिथियों की जो घोषणा थी, उसके तहत मैं कुछ जानकारियां आपको देना चाहता हूं। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के कर्मचारी थे, जो भी था, वो सब शंका के दायरे में आ गए। और ये जो धंधा था पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से शुरू हुआ, उसको विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। सभी सूत्रों से पता किया गया तो कहा गया कि कई ऐसे जिनके रिजल्ट निकल चुके हैं, वो लोग भी चयनित हो गए। तो आगे की परीक्षाएं होंगी, हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट तरीके से हिमाचल के 14 लाख युवा है जो अपने मन में एक सरकारी नौकरी का सपना सुजोए रखते हैं, हमेशा सोचते हैं कि पढ़ लिख कर हमें सरकारी रोजगार मिलेगा। गरीब माँ बाप का भी एक सपना होता है कि उसका बेटा सरकारी नौकरी लग जाए, अपने बच्चे को कड़ी मेहनत से वो पढ़ाता है। हमारी सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है, आने वाले समय में पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो, कोई भाई भतीजावार ना हो, मेरिट को इग्नोर नहीं किया जाए, कोई रिश्तेदारी ना देखी जाए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछली 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी आंखें मूंद रखी थी।
अयोग्य उम्मीदवार चुने जा रहे थे, पेपर खरीदे जा रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। उदाहरण एक सामने आया, पुलिस भर्ती पेपर हुआ, मामला पता लगा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक हो चुका है। उससे पहले भी एक मामला सामने आया, विधानसभा के पटल पर हमारे सदस्यों ने आवाज उठाई कि पेपर लीक हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर आंखें मूंद ली है उस सरकार ने, तो ये हिमाचल की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल के लाखों युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इस धोखे का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। 14 लाख युवा जो उस सरकार से आशा लगाए बैठे थे, उस आशा के अनुरूप उन्होंने कार्य नहीं किया है। इसलिए हमने फैसला किया है कि अगले 60 दिनों में पूरे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी और जो हम जो एग्जाम करवाएंगे वो पूरे पारदर्शिता तरीके से आगे लाएंगे। और जो भी पेपर लीक करने वाले सम्मिलित होंगे उनके तहत एक्ट में हम प्रोविजन देख रहे हैं कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन कैसे लिया जा सकता है, उस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहने आया हूं कि जो सरकार पिछली थी उस सरकार की भी गलतियां हैं। हम सारी जानकारी अभी और एकत्रित कर रही है, कुछ और सनसनीखेज जानकारियां हम आने वाले वक्त में आपके सामने लाएंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।